दृश्या सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में मैं विशाल सर आपका स्वागत करता हूं। आज जैसा कि मैं लगातार आपको अब एक वीडियो पर डे के हिसाब से दे रहा हूं और ये वीडियोस जो है वो आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी हैं। मैंने आपको जनरल इंग्लिश यानी कि ग्रामर में जो भी वीडियोस दिए हैं अब तक, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको पढ़ाया, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं आपके 3 टॉपिक पढ़ा चुका हूं, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। उसके बाद मैंने 2 वीडियोस आपको दिए कंफ्यूजिंग वर्ड्स के, जो ऐसे शब्द जो आपस में कंफ्यूजन पैदा करते हैं, जिनके अर्थ समान होते हैं लेकिन प्रयोग अलग अलग होते हैं। ऐसे कई और कंफ्यूजिंग वर्ड्स को लेकर भी मैं अन्य वीडियो भी आपको लेकर आऊंगा भविष्य में। लेकिन आज मैं बहुत अच्छा टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, वर्ड फॉर्मेशन। आप ये समझ लीजिए, ये टॉपिक जो है इससे कनेक्टेड प्रत्येक कंपटीशन में कह रहा हूं, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, आपका टीजीटी पीजीटी हो, एलटी हो, किसी भी परीक्षा में अगर आप अंग्रेजी विषय के छात्र हैं तो एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड अवश्य आता है और इस टॉपिक का नाम है वर्ड फॉर्मेशन। टॉपिक का नाम है वर्ड फॉर्मेशन, यानी कि शब्दों का निर्माण। अब आप कहेंगे सर शब्दों का निर्माण, शब्द तो हमारे सामने है भाई, अंग्रेजी है, अब जो भी शब्द अगर हमारे सामने लिखे हैं वो शब्द ही हैं। लेकिन क्या होता है, एक हमारा बेसिक वर्ड होता है, आधारीय शब्द, और उसमें प्रीफिक्स या सफिक्स जुड़कर एक नया शब्द बन जाता है। बेसिक वर्ड जो होता है उसमें प्रीफिक्स या सफिक्स जुड़कर एक नया शब्द बनता है और इसी प्रोसेस को हम वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। अब मैंने आपके सामने 2 नाम लिए, प्रीफिक्स और सफिक्स। पहले तो हम इसमें यही चर्चा करेंगे कि आखिरकार प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को समझिए और कम से कम मुझे इसके 2 पार्ट देने पड़ेंगे, तब मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर पाऊंगा, क्योंकि काफी अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है और मैं कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छे तरीके से आपको इसको समझाऊं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, प्रीफिक्स की बात करते हैं। प्रीफिक्स शब्द जो है उसका पहले 3 लेटर जो है उसका अगर उच्चारण करिए तो आता है प्री। प्रीफिक्स तो पहले 3 अक्षर का अगर उच्चारण करेंगे तो आता है प्री, और प्री का मतलब होता है पूर्व। प्री का मतलब क्या होता है? पूर्व। तो मैंने आज हिंदी में लिखा है आप लोगों के लिए, जो कि आसानी के साथ और समझ में आए आपको। प्रीफिक्स वह अक्षर समूह होता है जिसे किसी शब्द से पहले जोड़ा जाता है। प्रीफिक्स उन अक्षरों का समूह होता है, उन अल्फाबेट का ग्रुप होता है जो कि किसी भी बेसिक वर्ड से पहले जोड़ा जाता है, और उस बेसिक वर्ड से पहले जुड़ने पर यह एक नए शब्द का निर्माण करता है। एक बात यहां विशेष ध्यान से रख आप सुने कि प्रीफिक्स और सफिक्स, उनको जोड़ने पर जो भी शब्द बने वो हमारा मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। बिना अर्थ के शब्द के हम प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज गलत कर लेंगे, ठीक है ना? तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर से मैं रिपीट करता हूं, प्रीफिक्स वह अक्षर समूह होता है जिसे किसी शब्द से पहले जोड़ा जाता है। यानी कि जब हम किसी बेसिक वर्ड से पहले कुछ अक्षरों को जोड़ते हैं, कुछ अक्षर समूहों को जोड़ते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ते हैं, तो उसी को प्रीफिक्स कहा जाता है। जैसा कि मैंने कहा प्री से इसका स्टार्टिंग है, तो प्री यानी कि पूर्व, तो शब्द से पहले जुड़ने वाले क्या कहलाते हैं? अक्षर समूह, प्रीफिक्स। अब हिंदी में भी बेटा प्रीफिक्स होते हैं और हिंदी में इन प्रीफिक्स को उपसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसर्ग। प्रीफिक्स हिंदी में अर्थ उपसर्ग। अब कैसे इनको हम जोड़ते हैं, देखिए मैंने आपके सामने 5-6 वर्ड लिखे हैं और उसमें मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपने एक शब्द सुना है सर्किल, सबने सुना है ना? अब अगर सर्किल में ईएन जोड़ दें तो हमारा नया शब्द बन जाता है इन सर्किल। सर्किल में जब हम ईएन, ये हमारा क्या है? प्रीफिक्स है इसका। तो जब सर्किल शब्द में हमने 2 अक्षरों का समूह
en जोड़ा तब हमारा एक नया शब्द बना एनसर्कल। क्लियर? इसी प्रकार से एक आपने शब्द सुना होगा पार्ट, ठीक है ना, PART, पार्ट। अब पार्ट हमारा बेसिक वर्ड है। अब इस बेसिक वर्ड से पहले हम प्रीफिक्स के रूप में, अक्षर समूह के रूप में डी जोड़ते हैं, तो हमारा जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा डिपार्ट। क्या नया शब्द बनेगा? डिपार्ट। तो इसमें प्रीफिक्स हमारा क्या आया? डी, डी, ठीक है ना। और बेसिक वर्ड क्या है हमारा? पार्ट। तो शब्द क्या बन गया? डिपार्ट। अब आया प्रेजेंट। प्रेजेंट शब्द हम सबने सुना है। अब अगर प्रेजेंट शब्द में हम प्रेफिक्स के रूप में IM जोड़ दें, क्या जोड़ दें? IM, तो हमारा शब्द बनता है इन प्रेजेंट। क्या शब्द बन गया हमारा? इन प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट शब्द में हम प्रेफिक्स के रूप में IM जोड़ दें तो हमारा जो न्यू वर्ड बन के आया वो हमारा क्या आया? इन प्रेजेंट। ध्यान रखिए, ये सर्किल, डिपार्ट, सॉरी, ये सर्किल, ये पार्ट, ये प्रेजेंट, ये हमारे बेसिक वर्ड हैं, ठीक है ना। और इन शब्दों में हम क्या जोड़ रहे हैं? प्रेफिक्स जोड़ रहे हैं। उसके बाद जैसे एक शब्द होता है फूल, FOOL, फूल। अब फूल से पहले प्रेफिक्स के रूप में आप क्या लगा दीजिए? BE, तो बन जाएगा हमारा बी फूल। शब्द हमारा नया क्या बन गया? बी फूल। फूल से पहले अगर हम प्रेफिक्स के रूप में, अक्षर समूह के रूप में BE जोड़ देते हैं तो हमारे नए शब्द का निर्माण जो होता है वो क्या है? बी फूल। अब शब्द लिखा है एबल, ABLE, एबल। अब एबल से पहले हम प्रेफिक्स के रूप में जोड़ दें UN। क्या जोड़ दें? UN, तो हमारा नया शब्द बनेगा अनेबल। नया शब्द क्या बन जाएगा हमारा? अनेबल। अगर एबल शब्द से पहले हम UN जोड़ दें, UN क्या काम करेगा हमारा? प्रेफिक्स का, तो UN जोड़कर एबल में क्या बन जाएगा? अनेबल। फिर आया एपियर, APPEAR, एपियर हमारा कौन सा वर्ड होगा? बेसिक वर्ड। अब एपियर से पहले हम डिस जोड़ दें, DIS, तो हमारा शब्द बन जाएगा डिसएपियर। हुआ ना वर्ड फॉर्मेशन? यानी कि बेसिक वर्ड से प्रेफिक्स जोड़कर हमने नए शब्दों का निर्माण किया। यही तो टॉपिक का नाम है, वर्ड फॉर्मेशन, शब्दों का निर्माण। तो ये ऊपर मैंने आपको समझाया अभी, प्रेफिक्स जोड़कर, यानी कि बेसिक वर्ड से पहले शब्द, अक्षर समूह को जोड़कर जो शब्द बनते हैं उनको हम किस शब्द के आधार पर कहेंगे? कि साहब ये प्रेफिक्स के आधार पर बने हैं। अब आता है प्रेफिक्स के बाद सफिक्स। प्रेफिक्स के बाद सफिक्स। आप कह लीजिए प्रेफिक्स का जस्ट अपोजिट होता है सफिक्स। प्रेफिक्स में होता है पूर्व, तो सफिक्स में होता है बाद। प्रेफिक्स में पूर्व, तो सफिक्स का मतलब क्या हो गया? बाद। इसको भी मैंने हिंदी में लिखा है, तो जरा समझिए। सफिक्स वह अक्षर समूह होता है जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। सफिक्स वह अक्षर समूह होता है जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। प्रेफिक्स वह अक्षर समूह होता है जिसे किसी शब्द से पहले जोड़ा जाता है। बस प्रेफिक्स और सफिक्स में यही अंतर है। प्रेफिक्स बेसिक वर्ड से पहले जुड़ता है और सफिक्स बेसिक वर्ड के बाद जोड़ा जाता है। जैसे कि एक हमारा शब्द है ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी। अब अगर ब्यूटी के साथ फुल जोड़ दें, आप ब्यूटी के साथ फुल जोड़ दें तो हमारा नया शब्द बन जाता है ब्यूटीफुल। नया शब्द क्या बन गया? ब्यूटीफुल। तो इसमें सफिक्स कौन सा काम करेगा हमारा? फुल। ब्यूटी बेसिक वर्ड हो गया और फुल हमारा क्या हो गया? सफिक्स। इसलिए वर्ड क्या बना? ब्यूटीफुल। अब इसी प्रकार से हमारा बेसिक वर्ड है मूव, MOVE, मूव। और मूव में जोड़ दीजिए MENT सफिक्स के रूप में। मूव में क्या जोड़ दीजिए? MENT सफिक्स के रूप में। तो हमारा नया वर्ड बन गया मूवमेंट। भाई नया वर्ड क्या बन गया? मूवमेंट। ठीक। अब आता है लॉ।
LAW लॉ, लॉ हमारा कैसा वर्ड है? बेसिक वर्ड। सफिक्स के रूप में मैंने क्या जोड़ा इसमें? ER, तो नया शब्द बनेगा LAW बाई ER, लॉयर। बेसिक वर्ड क्या बन गया हमारा? LAW बाई ER, तो ये नए शब्द का निर्माण हो गया इस ER सफिक्स को जोड़कर। उसके बाद जैसे प्ले, प्ले हमारा क्या है? बेसिक वर्ड है। अब बेसिक वर्ड तो है, तो इसमें हमने फिर क्या जोड़ा सफिक्स के रूप में? ER, तो हमारा नया शब्द का निर्माण हुआ PLA बाई ER, प्लेयर। इसमें बेसिक वर्ड क्या हुआ? प्ले, और ER हमारा क्या हो गया? सफिक्स, तो नया शब्द क्या बना? प्लेयर। अब आया कलेक्ट, COLLECT, कलेक्ट। कलेक्ट हमारा क्या है? बेसिक वर्ड है। अब कलेक्ट में OR जोड़ दीजिए साहब आप सफिक्स के रूप में, तो हमारा नया शब्द क्या बन रहा है? कलेक्टर, COLLECTOR, तो हमारा नया शब्द क्या बन गया? कलेक्टर। अब आया बीक, बेसिक वर्ड क्या है हमारा? बीक, और बीक में जोड़ दीजिए NESS, नेस, सफिक्स के रूप में, तो हमारा नया शब्द बन जाता है बीक नेस। बीक में सफिक्स के रूप में जब हम NESS जोड़ते हैं तो नया शब्द हमारा क्या बन गया? बीक नेस। सफिक्स प्रीफिक्स जो है उनको हिंदी में क्या कहते हैं? उपसर्ग, तो सफिक्स को क्या कहते हैं? प्रत्यय, यानी कि शब्दों के बाद का जो अक्षर समूह होता है उसको क्या कहेंगे हम? प्रत्यय, यानी कि इंग्लिश में सफिक्स। तो ये डिफरेंस होता है प्रीफिक्स और सफिक्स में, और इन दोनों का प्रयोग मुख्य शब्द के साथ जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करना होता है। और ध्यान ये रखना है कि जिस शब्द में आप प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ें उससे जो नया शब्द बने वह मीनिंगफुल हो, अर्थपूर्ण होना चाहिए, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब वर्ड फॉर्मेशन की अगर जब हम बात कर रहे हैं तो अभी मैंने आपको समझाया प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं। आपने इसमें कई शब्द ऐसे भी देखे थे जिसमें कि जब हमने सफिक्स जोड़ा तो उनकी स्पेलिंग में कुछ डिफरेंस आया। जरा जैसे कि हम बात कर लेते हैं, मैंने एक शब्द जोड़ा था LAW, और मैंने कहा इसमें ER जुड़ गया सफिक्स, लेकिन स्पेलिंग मैंने जो बनाई वो लिखी LAW बाई ER। तो कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें जब सफिक्स जोड़ा जाता है तो जो बेसिक वर्ड होता है उनमें कुछ अल्फाबेट ऐसे होते हैं जो या तो परिवर्तित हो जाते हैं या उन अल्फाबेट के साथ कुछ नए शब्द जुड़ जाते हैं। उनके क्या नियम होते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ते समय, उनके नियम जैसे जैसे आगे मैं वीडियो बनाऊंगा इसको और आगे बढ़ाऊंगा तब मैं एक एक करके आपको ये नियम समझाऊंगा कि आखिरकार यहाँ LAW के बाद ER होना चाहिए था, फिर बाई क्यों आया, ठीक है ना? तो ऐसे कई, जैसे ब्यूटीफुल में हम लोग जोड़ा, अभी हमने ब्यूटी के साथ जोड़ा फुल। अब ब्यूटी में आता है BEAUT बाई, और फुल आता है FULL, और जब हमने इसको नए वर्ड के रूप में बनाया तो BEAUTI, और फुल का FUL, एक एल कम कर दिया, बाई की जगह आई लगाया। तो आखिरकार ये परिवर्तन क्यों आते हैं, उनके पीछे के क्या नियम है, वो भी इस वर्ड फॉर्मेशन के आगे के जो मैं वीडियोस दूंगा आपको, उसमें मैं एक एक करके आपको मैक्सिमम जो रूल्स हो सकते हैं वो बताने का प्रयास करूंगा। तो उसकी आप अभी परेशान ना हो, अभी सिर्फ ये समझें कि प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है, जैसे मैंने समझाया। अब इन प्रीफिक्स और सफिक्स की सहायता से आखिरकार कौन कौन से नए शब्दों का निर्माण होता है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है आपके सामने 6 चीजें लिखी। टू मेक नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव, टू मेक नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव, अर्थात एडजेक्टिव से नाउन बनाना, एडजेक्टिव से नाउन बनाना, यानी कि विशेषण से संज्ञा बनाना, ठीक। अब इसमें प्रीफिक्स का भी यूज होगा और इसमें सफिक्स का भी यूज होगा, ठीक है ना। बेसिक वर्ड के साथ कुछ शब्द अक्षर समूह प्रीफिक्स के रूप में लगते हैं तो पता लगा आपका एडजेक्टिव से नाउन बन जाता है, या सफिक्स के रूप में लगे
तो आपका एडजेक्टिव से नाउन बनता है। यानी कि दोनों प्रेफिक्स और सफिक्स का प्रयोग करके आप क्या करेंगे, एडजेक्टिव से नाउन बनाएंगे। इसी प्रकार दूसरा लिखा टू मेक एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन, नाउन से क्या बनाएंगे आप, एडजेक्टिव। यहां मैंने इसका मतलब क्या है, एडजेक्टिव से नाउन बनाया, यहां क्या किया, नाउन से एडजेक्टिव बनाया। उसी प्रकार से टू मेक नाउन फ्रॉम वर्ब, किसी भी वर्ब से क्या बना देना, नाउन बना देना। टू मेक वर्ब फ्रॉम नाउन, या किसी नाउन से वर्ब बना देना, यानी कि वर्ब से नाउन बना देना और नाउन से वर्ब बना देना। टू मेक वर्ब फ्रॉम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से वर्ब बना देना, यानी कि विशेषण से क्रिया बना देना। और एडजेक्टिव फ्रॉम वर्ब, या वर्ब से एडजेक्टिव बना दिया, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर 6 चीजें आपको ऐसी होती हैं वर्ड फॉर्मेशन के अंतर्गत, जिसमें कि आपको प्रेफिक्स और सफिक्स का प्रयोग करते हुए नए वर्ड्स का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है ना। अब मैंने जैसे कहा कि जब चेंजिंग होती है अक्षरों की तो वो उनके नियम अलग होंगे। पहले हम लोग ये बात करेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या जोड़कर प्रेफिक्स या सफिक्स के रूप में हम एडजेक्टिव से नाउन बना सकते हैं या नाउन से एडजेक्टिव बना सकते हैं। इसी प्रकार से ये सभी, ठीक है ना। तो एक एक करके हम सब इस पर चर्चा अब स्टार्ट करेंगे। अब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि कुल मिलाकर 6 तरीके से हम वर्ड फॉर्मेशन करते हैं, नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से नाउन, वर्ब से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से वर्ब, ठीक है ना। इस प्रकार से तो सबसे पहले हम करते हैं टू मेक नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव से नाउन बनाना, एडजेक्टिव से नाउन बनाना। तो मैंने लिखा है टू मेक नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव बी एड, यानी कि एडजेक्टिव से नाउन बनाने के लिए हम उस एडजेक्टिव में IT बाई, NESS, C बाई, TH और HOOD आदि शब्दों को एज सफिक्स जोड़ते हैं, एज अ सफिक्स जोड़ते हैं। फिर सुन लीजिए, जब हम एडजेक्टिव से नाउन बनाते हैं तो नाउन बनाते समय हम उस एडजेक्टिव में क्या जोड़ते हैं, IT बाई, NESS, C बाई, TH या HOOD टू मेक नाउन, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि ये सभी शब्द कैसे जुड़ते हैं, सभी अक्षर समूह किस रूप में, सफिक्स के रूप में, ना कि प्रेफिक्स के रूप में। अब जैसे कि मैंने एक शब्द आपका लिखा है इक्वल, इक्वल में समानता, हम सब जानते हैं। अब पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए कि इक्वल शब्द जो है वो कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कौन सा एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब इसको हमें बनाना है नाउन में, तो जैसे कि इक्वल जो है उसमें मैंने क्या जोड़ दिया, IT बाई, तो एक नया शब्द हमारे पास वर्ड फॉर्मेशन हुआ, उसको हम कहेंगे EQUALIT बाई, यानी कि इक्वेलिटी, समानता। अब इक्वेलिटी हमारा कौन सा शब्द हो गया, कौन सा नाउन हुआ, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। इक्वल क्या है, ये है आपका एडजेक्टिव, और जब इसमें हमने सफिक्स के रूप में, सफिक्स यानी बाद में जोड़ा जाने वाला अक्षर समूह, तो जब इसमें हम IT बाई जोड़ रहे हैं तो शब्द हमारा नया बना वो क्या है आपका, इक्वेलिटी, जो कि अब क्या बन गया, नाउन। अब जब आप एग्जाम देने जाते हैं टेट वगैरह का, या जो TGT PGT के जो एग्जाम होते हैं या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें कि मैंने कहा था कि अभी जब ये वीडियो स्टार्ट किया था कि कई बार आपसे पूछा जाता है कि एक आपके सामने वर्ड रख दिया जाएगा और इससे नए वर्ड का निर्माण करिए। अब उसमें 4 शब्द दे दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा शब्द सही है। तो आपको बस इतना बनाना होता है कि जो बेसिक वर्ड है उसमें प्रेफिक्स या सफिक्स जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण करना होता है। तो जैसे उन्होंने पूछ लिया कि इक्वल का नाउन क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि इक्वल में IT बाई जोड़ देते हैं तो नया शब्द बनता है इक्वलिटी, और इक्वलिटी हमारा क्या बनेगा, नाउन।
इसी प्रकार से जैसे दूसरा शब्द मैंने लिखा रियल, वास्तविक। रियल भी क्या है, एक हमारा एडजेक्टिव है। अब इसमें क्या जोड़ा हमने सफिक्स के रूप में, फिर से आईटी बाई। तो अब नया जो वर्ड फॉर्म हुआ वो हमारा आएगा रियलिटी, REALITY, REALITY। तो रियलिटी जो होगा वो हमारा काय का काम करेगा, नाउन का। ये हमारा काय का काम करेगा, नाउन का। यानी कि रियल में ITY सफिक्स जोड़ने पर हमारा नाउन क्या बनता है, रियलिटी। उसके बाद आता है अर्जेंट, URGENT, ये हमारा बेसिक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अब अगर अर्जेंट में सफिक्स के रूप में आप जोड़ दें सी बाई, तो एक नया शब्द बनेगा अर्जेंसी, URGENCY, URGENCY। तो नया शब्द क्या बन गया हमारा, अर्जेंसी। तो अर्जेंट में सी बाई जो सफिक्स के रूप में जोड़ने पर जो नया शब्द बनता है अर्जेंसी, यही हमारा क्या है, नाउन है। अब इसी प्रकार से जैसे एडजेक्टिव होता है वीक। अब वीक में अगर हम जोड़ दें NESS, वीक में क्या जोड़ दें सफिक्स के रूप में, NESS, तो हमारा नया वर्ड फॉर्म हुआ, इसको हम कहते हैं वीकनेस। वीक हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और वीकनेस हमारा क्या है, नाउन। वीक एडजेक्टिव, और उसी वीक में जब NESS हमने सफिक्स के रूप में जोड़ दिया तो नया शब्द बन गया वीकनेस, और वीकनेस हमारा क्या कहलाएगा, नाउन। इसी प्रकार से और शब्द हैं जैसे कि प्योर, PURE, प्योर। प्योर में हम फिर से क्या जोड़ दें, ITY, तो हमारा नया वर्ड फॉर्म होता है प्योरिटी, PURITY। प्योर क्या है हमारा, फिर से एडजेक्टिव, प्योरिटी क्या है हमारा, नाउन। क्या जोड़ा हमने, सफिक्स के रूप में क्या जोड़ा, ITY। उसके बाद आया ट्रू, TRUE, ट्रू। अब ट्रू में, ट्रू क्या है हमारा, एडजेक्टिव। अब उस ट्रू में हम क्या जोड़ते हैं, TH, तो हमारा नया शब्द जो बनेगा वो है TRUTH, यानी कि ट्रुथ। और ट्रुथ हमारा क्या बन जाएगा, नाउन। ट्रू हमारा क्या है, एडजेक्टिव, और ट्रू में अगर TH जोड़ते हैं तो नया वर्ड बनता है ट्रुथ, और ट्रुथ हमारा क्या कहलाएगा, नाउन। इसी प्रकार से फॉल्स, FALSE, फॉल्स। और फॉल्स में हमने नया वर्ड जोड़ा, सफिक्स के रूप में जोड़ा, अक्षर समूह हुड, HOOD, हुड। तो फिर ये क्या बन गया, FALSEHOOD, फॉल्स, हुड। फॉल्स में सफिक्स के रूप में क्या जोड़ा, HOOD, हुड। तो हमारा नया शब्द क्या बना, FALSEHOOD, यानी कि फॉल्स हुड। तो आपने देखा मैंने यहां जो भी आपके सामने अक्षर समूह लिखे हैं सफिक्स के रूप में, उनका मैंने प्रयोग करते हुए इन एडजेक्टिव को काय में चेंज किया है, नाउन में, ठीक है ना। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि कोई भी शब्द आपके सामने लिख दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसको नाउन में चेंज करिए, या इसको एडजेक्टिव में चेंज करिए, इसको वर्ब में चेंज कर दीजिए। तो इस प्रकार से बहुत से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कभी कभी पहचानने के लिए दे दिया जाता है कि ये बताइए, एक शब्द लिखा होगा, ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, या क्या है, ठीक है ना। तो इसलिए इन नियमों को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। एडजेक्टिव से जब हम नाउन बनाते हैं तो मैक्सिमम टाइम हम सफिक्स के रूप में हम यूज करते हैं ITY, NESS, CY, TH और HOOD का, और फिर हम एडजेक्टिव से क्या बना लेते हैं, नाउन। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दूसरा आया टू मेक एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन, टू मेक एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन, यानी कि हमें, अभी मैंने आज से जस्ट पहले बताया जब मैंने एडजेक्टिव से नाउन आपको बनवाए, अब क्या करना है, नाउन से एडजेक्टिव बनाना है। तो जब हम नाउन से एडजेक्टिव बनाते हैं तो टू मेक एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन वी एड बाय, FULL, AL, OUS और ABLE, यानी कि बाय, फुल, ऑल, OUS, हाउस
और एबल, ठीक, इनका प्रयोग करते हैं एज सफिक्स। किस रूप में? सफिक्स के रूप में। सॉरी, एक जगह थोड़ा सा सफिक्स की मिस्टेक हो गई है, गलती स्पेलिंग की, तो SUFFIX सफिक्स, ठीक है ना। तो जब हम नाउन से एडजेक्टिव बनाते हैं तब हम सफिक्स का ही यूज करते हैं, प्रेफिक्स का यूज नहीं करते। और सफिक्स के रूप में क्या क्या यूज होते हैं? बाई, फुल, ऑल, ऑस और एबल, ठीक है ना। अब मैंने यहां कुछ शब्द लिखे हैं, इनमें मैं इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नए शब्दों का निर्माण करता हूं। नए शब्द यानी कि नाउन लिखे हैं, उनमें सफिक्स जोड़कर अब एडजेक्टिव बनाता हूं, ठीक। जैसे सबसे पहला शब्द आया फियर। फियर हमारा बेसिक वर्ड है और ये क्या है? नाउन, ठीक। अब इसको हम लिखते हैं FEARFULL, फियर फुल। फियर प्लस सफिक्स के रूप में क्या जोड़ा? FULL। तो जो नया वर्ड बना वो वर्ड बना हमारा फियर फुल, और ये फियर फुल क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव। फियर क्या है? नाउन, और जब उसमें FULL जुड़ गया, फियरफुल बन गया, तो वो क्या बन गया? हमारा एडजेक्टिव। अब इसी प्रकार से ब्यूटी। ब्यूटी क्या है? हमारा नाउन, और ब्यूटी में जब हम जोड़ देते हैं फुल तो शब्द बनता है ब्यूटी फुल। शब्द क्या बनता है? ब्यूटी फुल। ब्यूटी में, ब्यूटी हमारा नाउन है, सफिक्स के रूप में FULL फुल जोड़ा, नया शब्द क्या बना? ब्यूटी फुल, और ये हमारा क्या बन गया? एडजेक्टिव। अब आप में से कई लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि सर ने जब यहां फियर के बाद FULL जोड़ा तो FULL पूरा लिखा फियरफुल, और ब्यूटी के बाद जब उसी फुल को जोड़ा तो एक तो बाई को हटाया, आई लगा दिया, और FULL में से एक एल कम कर दिया। क्या कारण है? तो अभी तो सिर्फ आप चेंज करना सीखिए, क्या कारण है उसका मैं अलग वीडियो दूंगा कि जब सफिक्स हम जोड़ते हैं तो आखिरकार ऐसी कौन कौन सी स्थितियां आती हैं जब बेसिक वर्ड में हमें स्पेलिंग में चेंज करना पड़ता है, या अल्फाबेट को रिमूव करके या ऐड करके उसमें जोड़ना पड़ता है। इज इट क्लियर? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला नाउन हमारा है मिल्क। नाउन हमारा है मिल्क, और मिल्क में खाली आप सफिक्स के रूप में बाय जोड़ दीजिए। सफिक्स के रूप में क्या जोड़ दीजिए? बाय। तो हमारा न्यू वर्ड जो बना वो बना मिल्की। मिल्क मीन्स दूध। दूध हमारा क्या है? नाउन। कौन सा नाउन? मैटेरियल नाउन। मिल्क कौन सा है? मैटेरियल नाउन। और जब उसमें मिल्क में बाई जोड़ दिया तो नया वर्ड जो बना वो हमारा बन गया एडजेक्टिव, और वर्ड क्या बना? मिल्की। मिल्की मतलब दूधिया। मिल्क मीन्स दूध और मिल्की मीन्स दूधिया, तो ये क्या बन गया हमारा? एडजेक्टिव। अब फॉल्ट, FAULT, फॉल्ट। अब फॉल्ट में बाई जोड़ दीजिए। फॉल्ट हमारा क्या है? नाउन, और फॉल्ट में जब बाई जोड़ा तो न्यू वर्ड बना FAULTY, यानी कि फॉल्टी। फॉल्ट क्या है? नाउन है। जब उसमें सफिक्स के रूप में बाई जोड़ते हैं तो नया वर्ड क्या बनता है? फॉल्टी, और फॉल्टी क्या होता है? एडजेक्टिव। फिर आया हमारा नया शब्द कंडीशन, और कंडीशन में क्या जोड़ रहे हैं हम सफिक्स के रूप में? AL। कंडीशन नाउन है, AL जोड़ दीजिए सफिक्स के रूप में, तो नया वर्ड जो बनेगा वो क्या है? CONDITIONAL, कंडीशनल। कंडीशन शब्द क्या है? नाउन, जोड़ा क्या उसमें? AL सफिक्स के रूप में, न्यू वर्ड क्या बना? कंडीशनल, और कंडीशनल हमारा क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। उसके बाद फेवर शब्द है। फेवर भी हमारा क्या है? नाउन, और इसमें हमने क्या जोड़ा? ABLE, एबल, तो हमारा न्यू वर्ड जो बना वो क्या बना? FAVOURABLE, फेवरेबल। फेवर शब्द नाउन है, एबल जुड़ गया, नया शब्द बन गया फेवरेबल, और ये भैया हमारा क्या बन गया? एडजेक्टिव। आ रहा है ना समझ में? ध्यान से समझिएगा। अब जॉय, JOY, जॉय। जॉय हमारा क्या है? नाउन, और जॉय में हमने क्या जोड़ा? सफिक्स के रूप में अक्षर समूह OUL,
एस, तो हमारा नया वर्ड जो बना वो क्या है, JOYOUS, जॉयस। नया शब्द क्या बन गया हमारा, जॉयस। जॉय हमारा क्या है, नाउन, और उसमें OUS क्या जोड़ा, सफिक्स के रूप में। तो नया वर्ड जो बना एडजेक्टिव के रूप में, वो वर्ड बना हमारा जॉयस, JOYOUS। अब एक्सीडेंट, एक्सीडेंट भी हमारा क्या है, नाउन है, और नाउन में हमने क्या जोड़ा, AL सफिक्स के रूप में। तो हमारा नया वर्ड क्या बना, एक्सीडेंटल। यहां तक एक्सीडेंट हो गया और जोड़ दिया AL, तो क्या बन गया नया शब्द हमारा, एक्सीडेंटल। ठीक है ना। तो ये कुछ रूल्स हैं कि किस प्रकार से हम नाउन से एडजेक्टिव बनाते हैं और किस प्रकार से एडजेक्टिव से नाउन बनाते हैं, प्रेफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, और कौन कौन से नए शब्दों का निर्माण किन किन बेसिक वर्ड से होता है। ठीक है ना। तो उसमें कुल मिलाकर मैंने 6 प्रकार के वर्ड फॉर्मेशन बताए आपको कि 6 प्रकार से होंगे, जिसमें कि इस वीडियो में मैंने मात्र 2 प्रकार के फॉर्मेशन आपको समझाए विद एग्जांपल, और दोनों प्रकार में मैंने बताया कि ये जो शब्द मैंने जोड़े, अक्षर समूह जोड़े, वो सफिक्स के रूप में जोड़े। दूसरी बात, या और ध्यान से सुन लीजिए, मैं अभी बार बार ये कह रहा हूं कि जब हम मुख्य शब्द में सफिक्स जोड़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे मुख्य शब्द में से कोई जो बेसिक स्पेलिंग है उसमें कोई अल्फाबेट कम हो जाता है, बढ़ जाता है, या उस अल्फाबेट की जगह चेंज होकर दूसरा अल्फाबेट आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, उसके नियम में आपको स्पेलिंग बिल्डिंग एक टॉपिक होगा, उसमें बाकायदा मैं आपको इसमें समझाऊंगा। ठीक है ना, वो आगे की वीडियो में निश्चित होगा। अभी फिलहाल आप ये देखें कि आखिरकार किस प्रकार से शब्दों के सफिक्स जोड़कर या आगे चलकर प्रीफिक्स आएंगे तो नए शब्दों का फॉर्मेशन कैसे होता है, न्यू वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक मात्रा में इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।